नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। यदि आप भूत प्रेतों, तांत्रिकों और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारी और भी कहानियाँ सुने, वह भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ भी आप तक पहुँच जाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वह बहुत आरामदायक थी और बहुत आकर्षक भी। जो भी उस कुर्सी की तरफ देखता उसके मन में एक बार अवश्य आता कि उस पर बैठ जाऊं। लेकिन जिसने भी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं थी। ये एक शापित कुर्सी थी। एक अनुमान के मुताबिक इस कुर्सी ने आज तक 60 से भी ज़्यादा लोगों की जानें ले ली है। अगर कभी आप इंग्लैंड में नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्क्स टाउन में जाएंगे तो वहाँ के म्यूज़ियम में आपको एक कुर्सी लोगों की पहुँच से दूर दीवार पर टंगी हुई मिलेगी। वह इसलिए कि कोई भूल कर भी इस कुर्सी पर ना बैठ सके। क्या है इस जानलेवा कुर्सी का रहस्य? कैसे ये शापित बन गई? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी रगों में दौड़ रहे खून में उबाल ला देगी। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के आखिर में इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में थॉमस बसबी नाम का एक कुख्यात अपराधी रहता था। लूटपाट, छीना झपटी और मारपीट करना उसके लिए रोज का काम था और उस इलाके के लगभग हर अपराध में उसका ही नाम सुर्खियों में रहता था। उसने एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से शादी की जो एक बूढ़े आदमी की बेटी थी जिसका नाम था डेनियल अवेटी। डेनियल और थॉमस दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी थे, इसलिए उन दोनों में खूब बनती थी। डेनियल के पास एक फार्म था जिसे वो डोनोटी हॉल कहता था। यह फार्म उसके गैरकानूनी कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और वह अपने अपराधों के प्लान उसी फार्म में बनाता था। डेनियल ने उस फार्म में एक सीक्रेट चैम्बर बनवा रखा था जो एक गुप्त रास्ते के जरिए एक तहखाने से जुड़ा हुआ था। अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों के मेल के कारण थॉमस बसबी और डेनियल अवेटी दोनों पार्टनर बन गए। थॉमस एक शराब खाने में हर रोज शराब पीने जाता था। अपने आतंक से उसने शराब खाने में आने वाले लोगों और शराब खाने के मालिक तक को भयभीत कर रखा था। वहाँ उसकी एक मनपसंद कुर्सी थी जो केवल उसी के लिए सुरक्षित थी। वह किसी और को कभी उस पर बैठने नहीं देता था और अगर कोई भूल कर भी उसकी कुर्सी पर बैठ जाता तो वह उसके साथ मारपीट पर उतर आता था। एक रात डेनियल और थॉमस उस शराब खाने में आए। दोनों ने खूब शराब पी, फिर उनका झगड़ा हो गया। डेनियल ने थॉमस को धमकी दी कि वह उसकी पत्नी एलिजाबेथ को वापस अपने घर ले जाएगा क्योंकि वह उसे खुश नहीं रखता है। यह देखकर कि डेनियल उसकी मनपसंद कुर्सी पर बैठा है, थॉमस आग बबूला हो गया। उसने खींचकर डेनियल को वहाँ से उठा दिया और धक्के देकर शराब खाने से बाहर निकाल दिया। डेनियल के जाने के बाद भी थॉमस का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस रात उसने डेनियल के फार्म में घुसकर एक हथौड़े से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने डेनियल की बॉडी को पास के जंगल में छुपा दिया। डेनियल के इस तरह अचानक गायब हो जाने के कारण उसकी खोज शुरू हुई। उसकी बॉडी के मिल जाने पर सीधा शक थॉमस पर गया और उसे उसी शराब खाने से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या का मुकदमा चला और 1702 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। जहां उसे लटकाया जाना था वहां से
थॉमस का मनपसंद शराब खाना साफ दिखाई देता था। जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। वह अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठकर एक आखिरी जाम पीना चाहता था। उसकी इच्छा पूरी की गई। जब वह कुर्सी छोड़कर जाने लगा तो उसने कहा कि जो कोई भी मेरी कुर्सी पर बैठेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। यह साफ था कि मृत्यु के बाद भी वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर किसी को भी बैठने नहीं देना चाहता। ऐसा माना जाता है कि थॉमस बसबी के मरने के बाद उसकी कुर्सी शापित हो गई। इससे जुड़ी सबसे पहली दुर्घटना सन 1894 में हुई, जब एक शाम दो दोस्त उस बार में शराब पीने आए और उनमें से एक उस कुर्सी पर बैठ गया। उस रात वह घर नहीं पहुंचा। उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि वह सड़क पर ही सो गया। अगली सुबह उसकी बॉडी फांसी के तख्त के पास एक जगह लटकती पाई गई। उसकी मौत को सुसाइड समझ लिया गया, लेकिन उसका वह दोस्त जो उस दिन उसके साथ था, उसने 1914 में मरते वक्त बताया कि उसने अपने दोस्त को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जो भी हो, उसे अपनी जान से तो हाथ धोना ही पड़ा। कुर्सी के साथ होने वाली अनहोनी घटनाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह बार काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। उस कुर्सी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे। 1968 में दो पायलट वहां आए और एक दूसरे को चैलेंज किया कि उस कुर्सी पर बैठे। दोनों ने चैलेंज को कबूल किया और दोनों उस पर बैठे। वापसी के समय उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई और हॉस्पिटल के रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। एक मेजर कुर्सी और उससे जुड़ी कहानी की सत्यता का परीक्षण करने के लिए कुर्सी पर बैठ गया और उसने शराब भी पी। अगले ही दिन उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। एक बार जब कुछ बिल्डर्स वहां शराब पीने आए तो उनमें से सबसे छोटा बिल्डर अनजाने में उस कुर्सी पर बैठ गया। इसके केवल 2 घंटे बाद ही वह बिल्डिंग की छत से गिर गया और गिरते ही उसकी मौत हो गई। कोई और दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बार के मालिक टोनी अर्नशा ने इस कुर्सी को तहखाने में बंद करवा दिया। एक बार उसका दोस्त हैरी उससे मिलने आया। उसने कुर्सी की कहानी सुनी तो उसका कौतूहल बढ़ गया। वह उससे कुर्सी दिखाने की जिद पर अड़ गया। हैरी के साथ उसका एक दोस्त भी आया था। इस शर्त पर कि कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, अर्नशा कुर्सी दिखाने के लिए सहमत हो गया। जब वे नीचे तहखाने में पहुंचे तो अर्नशा का बुलावा आ गया। वह उन्हें चेतावनी देकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसका दोस्त हैरी कुर्सी पर बैठा हंस रहा है। उसने अपने दोस्त को भी ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद दोनों घर चले गए। अर्नशा को डर था कि कहीं फिर से कोई हादसा न हो जाए और उसका डर सच हो गया। 48 घंटे के अंदर ही उसके दोस्त हैरी की बिना किसी कारण मौत हो गई और कुछ ही दिनों बाद उसके दूसरे दोस्त ने भी आत्महत्या कर ली। ब्रेवरी से आया एक डिलीवरी मैन एक दिन तहखाने में किसी काम से गया था। उसने वहां कुर्सी को देखा और सोचा कि क्यों न एक बार इस पर बैठ लिया जाए। फिर वह कुर्सी पर बैठा और वापस जाते समय उसकी वैन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। इतनी सारी दुर्घटनाओं के बाद अर्नशा ने फैसला किया कि अब वह इस कुर्सी को अपनी बार में नहीं रखेगा। सन 1978 में उसने इस कुर्सी को थर्क्स म्यूज़ियम को दान दे दिया और तब से लेकर आज तक यह कुर्सी वहीं पर दीवार पर टंगी है ताकि कोई भी इस पर बैठ न सके। क्या इन सभी मौतों का कारण सच में थॉमस बसबी था? क्या वह अपनी कुर्सी से इतना प्यार करता था कि मरने के बाद भी उस पर बैठने वालों की
जान ले ले। कारण चाहे जो भी हो, पर इस कहानी में बताई गई सभी घटनाओं को थॉमस बसबी की कुर्सी के साथ जोड़कर देखा जाता है और इसीलिए आज भी इस कुर्सी को लोगों की पहुंच से दूर दीवार पर टांग के रखा गया है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।